नमस्कार दोस्तों, आज के दिन हर कोई व्यक्ति जब कहीं घूमने के लिए जा रहा है, कुछ खरीदने के लिए जा रहा है या फिर अपने बाल कटिंग करवाने के लिए जा रहा है तो करने के बाद कहता है कि भैया क्यूआर कोड दोगे या फिर नंबर दोगे, मैं पेमेंट ऑनलाइन करने वाला हूँ। फोन पे यूज करते हो या फिर गूगल पे, कुछ भी करो लेकिन पेमेंट ऑनलाइन ही करूंगा क्योंकि मेरे पास कैश है ही नहीं। भारत के अंदर हर घंटे 2.5 करोड़ से ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन होते। लोगों को अब यूपीआई के ऊपर इतना भरोसा हो गया है कि लोग कैश रखना ही बंद कर दिया क्योंकि ये पूरी तरीके से सेफ भी है और आसानी से हो भी जाता है। लेकिन पिछले 15 दिनों के अंदर कई बार लोगों के साथ धोखे हुए। 12 अप्रैल को लोगों के साथ बड़ा धोखा हो गया। कई लोगों ने समोसा खा करके खड़े और जब पेमेंट करने की बारी आई तो पेमेंट हो ही नहीं रहा। कई लोग कटिंग करवा करके बैठे लेकिन पेमेंट हो नहीं रहा है, उनको घंटों वहां पर बैठ करके वेट करना पड़ रहा है। आखिर इतने बड़े यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहे थे, इतना बड़ा नेटवर्क फैलने के बाद में यूपीआई ट्रांजैक्शन ये इस प्रकार से फेल क्यों हो रहा है? आखिर इन दिनों बार बार क्यों यूपीआई क्रैश हो रहा है? क्या आगे भी ऐसा हो सकता है? अगर ऐसे में आपकी पेमेंट अटक जाए तो क्या होगा? क्या आपको वापस मिलेगी या फिर वो गायब हो जाएगी? तो जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए एंड तक। आखिर पिछले कुछ दिनों में बार बार यूपीआई सर्विसेज के डाउन होने की वजह क्या है? यूपीआई एक डिजिटल पेमेंट का रास्ता है जिससे आप मोबाइल के जरिए अपने एक बैंक से किसी दूसरे के बैंक में आसानी से तुरंत पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। यूपीआई का मालिक और ऑपरेशन मैनेजर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई और रिजर्व बैंक और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने मिलकर के इस यूपीआई को जनरेट किया है, बनाया। 12 अप्रैल को जब यूपीआई डाउन हुआ था तो एनपीसीआई ने तकनीकी समस्या को इसकी वजह बताया था। इससे पहले जब 2 अप्रैल को यूपीआई डाउन हुआ था तब एनपीसीआई ने बताया कि कुछ बैंकों से ट्रांजैक्शन की असफलता दर में उतार चढ़ाव के कारण यूपीआई सर्विसेज आंशिक रूप से डाउन चल रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में बार बार यूपीआई सर्विसेज क्रैश होने के पीछे कई अन्य रीजंस भी हो सकते हैं। इकोनॉमिस्ट टाइम्स के अनुसार आईपीएल के इन दिनों में गेमिंग एप्स में यूपीआई ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सर्वर पर लोड बढ़ने से सर्विस डाउन हो सकती है। एनपीसीआई के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2025 तक अमूमन रोजाना करीब 52 करोड़ ट्रांजैक्शन होते थे, लेकिन ये मार्च में बढ़कर के 60 करोड़ से भी ज्यादा हो गए। ऐसे में यूपीआई डाउन हो सकता है। क्या आगे भी यूपीआई सर्विसेज डाउन हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। यूपीआई आने से पहले एक बैंक से दूसरे बैंक में पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए फीस लगती थी। सभी बैंकों के अलग अलग ऐप होते थे। उसे आसान बनाने के लिए एनपीसीआई ने यूपीआई लॉन्च किया। अब एनपीसीआई का नेटवर्क सभी बैंकों के बीच में पेमेंट को ट्रांसफर करने के लिए काम करता है। इसमें ट्रांजैक्शन फीस हट गई। एक बैंक से दूसरे बैंक में पेमेंट करना इतना आसान हो गया है कि हमें बैंक जाने तक की जरूरत नहीं पड़ती, उस बैंक के ऐप को खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका एक नुकसान ये भी है कि आप किसी भी बैंक के यूजर्स हो, कोई भी यूपीआई ऐप इस्तेमाल करते हो, ट्रांजैक्शन के लिए एनपीसीआई का ही नेटवर्क इस्तेमाल होता है। ऐसे में अगर इस नेटवर्क में कोई दिक्कत आती है, ज्यादा लोड बढ़ जाता है तो पूरा सिस्टम थोड़ा धीमे हो जाता है, पूरा यूपीआई सर्वर प्रभावित होता है। आरबीआई और एनपीसीआई यूपीआई की क्षमता बढ़ाने, भविष्य में ऐसी समस्याओं को कम करने के लिए फीचर्स में यूपीआई लाइट्स और इंटरनेशनल पेमेंट पर काम कर रही है और आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसको और अपग्रेड किया जाए और यूपीआई में इस प्रकार की समस्याएं, तकनीकी समस्याएं न आए। अगर आपकी डिजिटल पेमेंट अटक जाए तो हमें क्या करना चाहिए? जब यूपीआई सर्वर डाउन चल रहा होता है तो उस समय कई बार यूपीआई ट्रांजैक्शन पेंडिंग लगने लगते हैं। अगर आपके पेमेंट भी इसी तरह अटक जाता है तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपका पेमेंट या तो रिसीवर के खाते में पहुंचेगा या आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। आमतौर पर ये कुछ मिनटों में क्लियर हो जाता है, लेकिन इसमें अधिकतम 72 घंटे का समय लग सकता है। कोई भी पैसा बीच में अटक कर नहीं रहता है। आने वाले टाइम में वो आपके अकाउंट में या फिर रिसीवर के अकाउंट में प्राप्त हो जाता है। इस दौरान आपको डबल पेमेंट करने से बचना है। यानी अगर आपका ट्रांजैक्शन पेंडिंग दिखा रहा है और आपने कैश में भी पेमेंट दे दिया है तो बाद में वो यूपीआई ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया है तो आपको दोहरे पैसे लग जाएंगे। इससे बचने के लिए आपको पेमेंट ट्रांसफर होने तक का इंतजार करना है। अगर कैश में दे भी दिया है तो रिसीवर की कॉन्टेक्ट डिटेल ले ले ताकि दोहरे पेमेंट की स्थिति में पैसे आप वापस ले सके। क्या बार बार यूपीआई सर्विस डाउन होने से बैंक में रखा हुआ आपका पैसा सुरक्षित है या फिर नहीं? तो इसका जवाब है हाँ। बैंक में रखा हुआ आपका पैसा पूरे तरीके से सुरक्षित है। यूपीआई सर्विस डाउन होने से उस पर कोई असर नहीं पड़ता। यूपीआई पेमेंट भी सिक्योर होती है। सबसे पहले यूपीआई ऐप जैसे गूगल पे, फोन पे में लॉक या फिंगरप्रिंट होता है। हर बार ट्रांजैक्शन से पहले आपको अपना यूपीआई पिन डालना पड़ता है। बैंक और एनपीसीआई के सर्वर बहुत ही सिक्योर होते हैं, इसलिए बिना ट्रांजैक्शन के पिन डाले आपके बैंक अकाउंट के पैसे डेबिट नहीं हो सकते, ना ही क्रेडिट हो सकते। सर्विस डाउन होने के कारण अगर आपके पेमेंट अकाउंट में पैसे डेबिट हो जाते लेकिन ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो भी आपके पैसे सुरक्षित है। दोस्तों, ये जानकारी आपको यूपीआई से रिलेटेड कैसे लगी कमेंट में बताइए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।